हाय गाइस, आज के इस टॉपिक में हम जो भी एंट्रीज करने वाले हैं मोस्टली रिलेटेड है डिस्काउंट से। तो चलिए पहले समझते हैं थोड़ा सा थ्योरी में कि जो अकाउंटेंसी में डिस्काउंट के बारे में बात होती है वो कौन कौन से होते हैं। गाइस, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। सेकेंड इज़ आर ट्रेड डिस्काउंट। अब ये होते क्या हैं, इनका फ़र्क समझते हैं, हम इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की या ट्रेड डिस्काउंट की, दोनों की कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर। मान लीजिए कि आप जाते हैं एक शॉप पर, ठीक है, जो आपके पापा के फ्रेंड हैं। आप वहाँ पर जा कर के आप जीन्स देखते हैं और वो आपको बताते हैं कि एक जीन्स की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर 3 जीन्स पसंद आती है, तो अब उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1000 के हिसाब से 3 जीन्स की वैल्यू 3000 होगी। तो आपने अंकल को बोला कि जो आपके पापा के फ्रेंड थे, शॉपकीपर को आपने बोला कि अंकल तीनों जीन्स दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। आपने पूछा अंकल कितने पैसे देने हैं तीनों जीन्स के। उन्होंने ऑटोमेटिकली आपको 400 रुपये का डिस्काउंट देते हुए 2600 की जीन्स दे दी, ठीक है। ये उन्होंने आपको ऑफर दे दिया। फिर आपने कहा ठीक है अंकल, अब ये जो 2600 रुपये हैं, ये जो आपके जो मेरे को देने हैं, ये पापा दे जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो मेरे पास है लेकिन ये मैं पापा दे जाएंगे आपको, ठीक है। ही इज़ योर फ्रेंड, आपको दे जाएंगे। तो अंकल ने बोला कि बेटा अगर तेरे पास है तो तू दे जा, है ना, बाद में भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तू अगर मुझे अभी दे जाएगा तो आई विल गिव यू 100 रुपीज़ मोर डिस्काउंट और मैं तेरे को ये जीन्स 2500 रुपये दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 100 का डिस्काउंट अभी है कि अगर तू अभी कैश देगा तो पहला जो डिस्काउंट 400 में मिला था अपने को मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि हम बल्क में खरीद रहे थे। क्या कर रहे थे? बल्क में, क्वांटिटी में। अगर आप बल्क में कोई चीज़ खरीदते या बेचते हो और उस समय जो डिस्काउंट होता है उस डिस्काउंट को बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। बाद वाला जो डिस्काउंट था वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि अंकल को अभी पेमेंट चाहिए था, तो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। यानी अगर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट, टाइमली पेमेंट, अर्ली पेमेंट, तो जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। चलते हैं सेकंड डिफरेंस पे। सेकंड डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, जब हमने अंकल से वो जीन्स ली थी तो जो 400 का डिस्काउंट था, क्या उन्होंने वो देते वक्त पूछा था पैसे अभी दोगे या नहीं दोगे? वो तो आपको मिल ही रहा है ना। आप अभी पैसा दो तब भी वो मिल जाएगा, नहीं दोगे तब भी मिलेगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन ऑल ट्रांजेक्शंस। और ट्रांजेक्शन मतलब चाहे आप कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो या फिर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उधार में खरीद रहे हो, आपको ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। बट ये जो हमारा कैश डिस्काउंट है इज ओनली एप्लीकेबल इन कैश ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अभी पैसा देंगे तो ही डिस्काउंट लगेगा। अगर आपको पता लग जाए कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको सिखाया है कि कैसे पता लगता है कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही उसको अप्लाई करते हैं। डिफरेंस नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंस नंबर थर्ड देख लीजिए क्या होता है दोनों के अंदर। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इट इज नॉट shown in journal entry। यानी जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा। अप्लाई तो हो जाएगा, वो अमाउंट को कम तो कर देगा, लेकिन जर्नल में शो नहीं होगा। लेकिन अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो इट इज ड्यूली रिकॉर्डेड और शोन इन जर्नल एंट्रीज। यानी कैश डिस्काउंट हमेशा एंट्री में शो होता है। तो अगर कभी भी आपको दिख जाए कैश डिस्काउंट, क्या दिख जाए, कोई डिस्काउंट दिख जाए, जैसे मान लीजिए मैं एक एंट्री पास करता हूँ, यहाँ लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैंने आपको दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट 9800, डिस्काउंट allowed account debit 200 to sales account 10,000, ठीक है।
अच्छा, पहले तो इस एंट्री को थोड़ा सा हम समझते हैं, एनालाइज करते हैं। ये भी आज से आप एक काम चालू कर देना, कभी भी कोई एंट्री को देखो तो एंट्री से भी ट्रांजैक्शन बनाना सीखो। यानी हमें ट्रांजैक्शन से एंट्री बनाना तो सीख रहे हैं, कोई भी एंट्री को देख करके हम समझ सकें। देखो सेल्स, इसका मतलब हमने गुड्स बेचे हैं, ठीक है। कैश डेबिट हुआ है, मतलब कैश आ रहा है, लेकिन जो गुड्स बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं, 10,000 के। कैश कितना आ रहा है, 9,800, यानी 200 का डिस्काउंट दे रहे हैं। कौन सा डिस्काउंट दे रहे हैं? अब ये डिस्काउंट जर्नल में शो हो रहा है ना, तो बस समझ जाना कि ये कैश डिस्काउंट होता है। अब ये क्यों लग रहा है? बेटा पैसे दे रहा है ना, कैश दे रहा है ना। अगर यहाँ पर कैश की जगह सपोज राम लिखा होता, राम अकाउंट डेबिट, तो बेटा फिर डिस्काउंट नहीं आ सकता था। तो याद रखना, ठीक है। अब कैसे याद रहेगा? एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। आज वाली ट्रिक क्या कहती है कि अगर कैश या बैंक दोनों में से कोई भी डेबिट हुआ हो तो याद रखना डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। अगर कैश या बैंक क्रेडिट होंगे तो फिर उस केस में जर्नल एंट्री में जो कैश डिस्काउंट है वो भी क्रेडिट होगा। तो कैश बैंक को देखना है, अगर वो डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, वो क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वाली वीडियोस के डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। गाइस, हम जितनी भी जर्नल हमने शुरू की है, जब हमने स्टार्ट किया था 3 गोल्डन रूल से, इन सभी को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच, जो आगे फ्यूचर डेट में मे बी 4-5 वीडियोस के बाद या 2-3 वीडियोस के बाद हम मॉडर्न अप्रोच पे भी जाएंगे। लेकिन अभी हम जो 3 गोल्डन रूल्स लगा रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं। ए पार्ट को देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू अर्जुन। यहाँ पर हम अर्जुन को गुड्स बेच रहे हैं। और बी पार्ट में लिखा है रिसीव फ्रॉम अर्जुन 19,400। ठीक है, समझना। पहले मैं इसको ए वाले पार्ट को करता हूँ। हमने गुड्स बेचे अर्जुन को। क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? अर्जुन को बेच रहे हैं। ठीक है सर, आपने अर्जुन क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा? बेटा याद कर, मैंने तेरे को फॉर्मूला दिया था। ठीक है, मैंने मेरा एक फॉर्मूला दिया था, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैश क्रेडिट नेम नथिंग। कुछ याद आया? क्रेडिट में और नेम में, इस केस में हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, और यहाँ कैश में और इसमें कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर ए में देखो सोल्ड गुड्स टू अर्जुन, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर कहीं कैश वर्ड सर नहीं आ रहा, क्रेडिट वर्ड नहीं आ रहा, नाम हाँ सर नाम आ रहा है। तो बेटा ये अगर दोनों में से कुछ भी आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी अगर आ जाता है तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इन दोनों को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो यहाँ कैश नहीं लिया। ठीक है, गुड्स, अब देखो गुड्स रियल है, अर्जुन पर्सनल है। अब फास्ट हो जाएगी आपकी स्पीड, हम रियल को पकड़ेंगे। गुड्स आ रहे जा रहे हैं, सर बेच रहे हैं, तो बेटा जा रहे हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ये क्रेडिट हो गया तो मतलब अर्जुन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ठीक है, हम ए वाली एंट्री यहाँ बना देते हैं, ए अर्जुन। अब आप अर्जुन डेबिट भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप अर्जुन अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। सो अर्जुन अकाउंट डेबिट टू, अब गुड्स को तो गुड्स लिखते नहीं, गुड्स की जगह क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट। अब याद रखना, सेल्स को, गुड्स को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। और सेल्स का अभी पिछले 2-3 साल से एक नया टर्म आ गया है, RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका ऑपरेशन मतलब आपका बिजनेस, वहाँ से जो रेवेन्यू कमा रहे हो आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सेल्स को अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई लेटेस्ट बुक में अगर सेल्स की जगह RFO आ जाए तो वो करेक्ट होगा, वो गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे इसका, कितने के हमने गुड्स बेचे थे? 20,000 के, 20,000 के। ठीक है, लेट्स कम टू बी पार्ट। बी पार्ट देखते हैं इसका, यहाँ नरेशन लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अर्जुन। ठीक है, ये हो गया फिनिश। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? देखिए यहाँ पर हमें बोला है रिसीव फ्रॉम अर्जुन 19,400। ठीक है, हमें अर्जुन से 19,400 मिल रहा है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। हमें किससे पैसा मिल रहा है? सर अर्जुन से। क्यों? सर उधार में माल बेचा था, उससे क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है? हमें 19,400 मिल रहा है। इसका मतलब 600 क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ये डिस्काउंट नहीं है, बस अभी इतना ही मिल रहा है, बाकी का 600 बाद में देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये बताया मैंने आपको कि हमने 20,000 के गुड्स बेचे थे, जिसमें से 19,400 अभी अर्जुन दे रहा है और बाकी का वो बाद में देगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे रियल का रूल, यहाँ लगाएंगे पर्सनल का। रियल के हिसाब से कैश आया जाया, कि आया या गया? तो रिसीव्ड हुआ है, आया तो जाया बोल दिया। बताओ मैंने, आया जाया, जाया क्या होता है? ये तो डेबिट। ठीक है, कैश आ रहा है तो डेबिट। अब कैश डेबिट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पर इसकी एंट्री कर देते हैं अपन, कैश
अकाउंट डेबिट, आपको बिल्कुल एक्सट्रीम ऐसे राइट लिखना है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू अर्जुन, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, अर्जुन अकाउंट लिख दो, ओके है, 19,400 19,400, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अर्जुन। अब ध्यान से देखो इस एंट्री में समझने के लिए क्या है, ये दोनों एंट्री आपस में जुड़ी हुई है। पहली एंट्री में हमने अर्जुन को माल बेचा था और पैसा नहीं लिया था, तो अर्जुन हमारा डेबिट मतलब डेटर बन गया था। क्या बन गया था? डेटर बन गया था, यानी हमने इससे 20,000 लेना था। अब हमने उसी अर्जुन को क्रेडिट कर दिया, यानी डेबिट किया था 20 से, क्रेडिट कर दिया 19,400 से। इससे हमें क्या समझ में आया कि सर अर्जुन अभी भी 600 से डेबिट है, यानी अर्जुन अभी भी हमारा डेटर है 600 से। क्यों सर? बेटा डेबिट 20 से किया और क्रेडिट उसको कैंसिल करता है, तो उसने क्रेडिट कितने से किया? क्रेडिट किया 19,400 से। दिख रहा है आपको? इसका मतलब अर्जुन अभी और क्रेडिट होना बाकी है, यानी अर्जुन अभी भी डेबिट है 600। डेबिट है मतलब अर्जुन हमारा स्टिल अभी डेटर है, हम उसे 600 रुपये अभी भी मांगते हैं, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ए पार्ट को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट का ए पार्ट ही है। यहाँ हमने अर्जुन को गुड्स बेचे 40,000 के, तो ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, हम दो आइटम्स पिक कर लेंगे। हम अर्जुन को गुड्स बेच रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब उधार में माना जाएगा, तो हमने अर्जुन को गुड्स बेचे, ठीक है। गुड्स पे लगेगा रियल अकाउंट, अर्जुन पे लगेगा पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल है? ये नेचुरल पर्सन, ठीक है। हम रियल को पकड़ेंगे, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सर बेचे हैं, तो बेटा गुड्स गए यानी क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि अर्जुन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या बन जाएगी? हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अर्जुन्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स की जगह क्या आ जाएगा? टू सेल्स, ठीक है। सेल्स का नया नाम क्या है? बोलो बोलो, ठीक है, वेरी गुड, जिसने बोल दिया। सेल्स का नया नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। अब इस एंट्री को समझो, इस एंट्री का क्या मतलब हुआ? इस एंट्री का मतलब, हर एंट्री का मतलब समझा करो, कॉन्सेप्ट। अर्जुन यहाँ पर डेबिट हो रहा है, हम उसको माल बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उससे पैसा नहीं लिया, उसको हमने डेटर बना लिया। अर्जुन इज आवर डेटर, हम उससे 40,000 मांगते हैं, ठीक है। लेट्स सी बी ट्रांजेक्शन। बी ट्रांजेक्शन कहती है रिसीव्ड फ्रॉम अर्जुन 39,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो अब पहले रफ में पहुंच जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, हम आइटम्स ले लेते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम अर्जुन, हमें अर्जुन से मिल रहा है, पैसा ही मिलेगा। हमें किससे पैसा मिला? अर्जुन से, ठीक है। कितना पैसा मिला? हमें जो कैश मिला वो 39,700 है। इसका मतलब है जो 300 बच गया बाद में मिलेगा? नहीं सर, बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है इन फुल सेटलमेंट, यानी अर्जुन ने 39,700 देके अपना अकाउंट फुल सेटल कर लिया। अब अर्जुन कुछ भी नहीं देगा, तो इसका मतलब ये 300 क्या हो जाएगा? ये 300 यहाँ पर डिस्काउंट कंसिडर होगा, ठीक है। चलो मुबारक हो, आपके पास आ गया है 3 आइटम्स। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बेटा जब भी 2 से ज़्यादा आइटम आए, 3 आइटम आए, तो टीम बना लेना। अब टीम क्या कहती है? ये दोनों एक टीम में होंगे और ये अलग टीम में होगा, तभी दोनों के पास बराबर अमाउंट्स होंगे, ठीक है। तो चलो इसको पकड़ लेते हैं, मैं कैश पे लगा देता हूँ, रियल अकाउंट करो। कैश आ रहा है जा रहा है? रिसीव्ड है सर, तो आ रहा है मतलब डेबिट। अगर कैश डेबिट है तो बेटा डिस्काउंट भी उसकी परछाई है, वो भी डेबिट होगा। अगर ये दोनों डेबिट हैं तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ठीक है, हम एंट्री ऊपर लिख देते हैं। क्या क्या डेबिट हुआ? ये आ गया आपका बी पार्ट। क्या डेबिट हुआ? थोड़ा सा नीचे आ जाए, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 39,700, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखो जब हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं ना, तो डिस्काउंट 2 तरीके से लिखते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर कैश रिसीव्ड है तो डिस्काउंट अलाउड होगा, उल्टा होता है, ठीक है। अगर कैश पेड है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। याद रखना, कैश दे रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और कैश ले रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड होगा। इस ट्रांजेक्शन में हम कैश ले रहे हैं तो यहाँ जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड होगा, सिर्फ डिस्काउंट आप नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300 टू अर्जुन अकाउंट 40,000। व्हाट डज दैट मीन? सर अर्जुन का अकाउंट डेबिट था, वो हमारा डेटर बना हुआ था, हमने उसको 40 से क्रेडिट कर दिया। अब अर्जुन का अकाउंट फुल सेटल हो गया। सर उसने तो पैसा इतना ही दिया, तो बेटा बाकी का डिस्काउंट हो गया, ये तुम्हारे लिए नुकसान है, नुकसान इसको बाद में बुक्स में ट्रांसफर करेंगे। सो आई होप आपको सेकेंड ट्रांजेक्शन आ गया होगा। चलते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन में। गाइस जर्नल 1 में ए बी पार्ट थे, सेकेंड में भी ए बी पार्ट थे, थर्ड का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अलग ही है, थर्ड फोर्थ रिलेटेड नहीं है। थर्ड को देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए 2,000, डिस्काउंट अलाउड 500।
तो यहाँ पर हमें ए से पैसा मिल रहा है और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर 3 आइटम से हमें डील करना है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था। पहले क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश, कैश मिल रहा है, ठीक है, किससे, ए से। ए यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको बेटर समझ में आएगा। हमें कैश मिल रहा है किससे, ए से। डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 50 रुपये। अब मुद्दे की बात ये आती है कि हमें 50 रुपीज़ इस 2000 में से कटा हुआ है या काटना है। इंग्लिश ठीक होनी चाहिए बेटा, तेरे को पता लग जाएगा। साफ देख, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए 2000, रिसीव्ड कैश 2000, यानी कैश हमें रिसीव्ड हुआ 2000 और डिस्काउंट 50 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्चुअल में जो अमाउंट था वो 2050 था, यानी 50 इसमें से कटा हुआ है। सर कैसे पता, बेटा साफ लिखा है रिसीव्ड। अगर मैं बोलूँ आई रिसीव्ड 5000 तो उसका मतलब 5000 तो रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड 1000, इसका मतलब एक्चुअल में 6000 मिलना था। एनीवेज, तो चलो ये भी 3 आइटम आ गए। 3 आते ही हम क्या करेंगे, इनको टीम में बांट देंगे। ये बांट दिया, कैश को पकड़ लेते हैं, रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। वैसे डिस्काउंट नॉमिनल होता है और ए क्या है, पर्सनल है। हम कैश को लगा लेते हैं यहाँ पर। कैश आ रहा है, जा रहा है, सर रिसीव्ड है तो बेटा आ रहा है तो डेबिट हो गया। अच्छा कैश डेबिट, तो सर डिस्काउंट तो उसकी परछाई है, वो भी डेबिट होगा। ये डेबिट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए जर्नल लिख देते हैं हम। ये हमारी हो गई कैश अकाउंट डेबिट 2000, क्योंकि इतना पैसा मिला है। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट कौन सा वाला है, ये है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50 टू एज अकाउंट 2050। गॉट इट। तो यहाँ पर हम इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ए एंड डिस्काउंट अलाउड। क्या, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ए एंड डिस्काउंट अलाउड। लेट्स मूव ऑन टू जर्नल नंबर 4। नंबर 4 वेरी इजी, जस्ट ऑपोजिट टू नंबर 3। सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पैसा रिसीव हो रहा था, यहाँ हम पे कर रहे हैं। पेड टू पवन 5950, डिस्काउंट रिसीव 50। तो ठीक है, आइटम पिक कर लेते हैं। अब तक तो हम आइटम पिक करने में बब्बर शेर हो जाने चाहिए। पेड टू पवन, किसको दे रहे हैं, पवन को दे रहे हैं। ओह पवन हो गया था, पवन को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। डिस्काउंट मिला, हाँ सर डिस्काउंट मिला। अच्छा अब अमाउंट को देख लो, पेड टू पवन 5950 तो पे किया है और डिस्काउंट कितना है, 50 है। इसका मतलब पवन को एक्चुअल में जो अमाउंट देना था वो 6000 देना था। ठीक है, तो चलो टीम बना लेते हैं क्योंकि 3 आइटम है, तो ये हमने टीम बना ली। सर दोनों टीम का बराबर पैसा है। कैश को पकड़ ले बेटा क्योंकि वो रियल अकाउंट है। कैश आ रहा है, जा रहा है, सर पे कर रहे हैं, तो बेटा गया तो क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गया। तो इसी टीम का दूसरा मेंबर जो उसकी परछाई है वो भी क्रेडिट हो गया। डेबिट कौन, पवन जी, तो ठीक है पवन जी को डेबिट कर देते हैं हम यहाँ पर। पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि कैश पे कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो उल्टा चलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, पवन जी को 6000 देना था, हमने इनको पे किया 5950 और 50 रुपीज़ का डिस्काउंट। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 5th ट्रांजैक्शन पे। इतनी जल्दी नहीं आ जाओगे आप नंबर 5 पर, ठीक है, अभी उसके लिए टाइम है। तो चलो 5th को समझने से पहले हम उसका बेस बनाते हैं। आगे के जितने भी हमारी जर्नल्स हैं उनका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो बेस क्या है, हम अब सीख रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट अब जर्नल में कैसे लगता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक मैंने एग्जांपल ले लिया, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आप याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप याद रखना। ठीक है, सिर्फ आपके लिए, दुनिया को मत बांटते रहना। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। अभी कुछ बच्चे कहेंगे हैं सर ये क्या बता रहे हो, बेटा देखता जा। ठीक है, गौरव सर की क्लास में तो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू शहीद भगत सिंह। अब शहीद भगत सिंह की खास बात क्या थी, ठीक है, सुनना ध्यान से। शहीद भगत सिंह खुद अकेले शहीद नहीं हुए थे, वो राजगुरु और सुखदेव उनको भी लेके गए थे। राजगुरु और सुखदेव को भी लेके गए थे। तो समझो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, शहीद भगत सिंह है। तो लो जी, क्योंकि ये शहीद भगत सिंह है तो उसको शहीद करना है अपने को। सर ये क्यों, बेटा याद कर, मैंने तेरे को डिफरेंस में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में शो नहीं होता। ठीक है, तो उसको यहाँ से हटा देंगे। अब भगत सिंह अकेले शहीद हुए थे क्या, नहीं सर, किसी को साथ में भी तो लेके गए थे। तो जब ये 10% यहाँ से हम उड़ाएंगे तो अमाउंट में से भी 10% को हम कम कर देंगे। 1 लाख का अमाउंट 10% यानी 10,000 कम करके अमाउंट रह जाएगा 90,000। सर ऐसा क्यों, बेटा ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो सही लेकिन जर्नल में शो नहीं होगा। तो अब हमारी ट्रांजेक्शन क्या रह गई, अब हमारी ट्रांजेक्शन रह गई परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000। इसका मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शन आएगी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को उड़ा देना और उतने से अमाउंट भी कम कर देना, यानी ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा लेकिन जर्नल के लिए उसको शो नहीं करना, इसलिए इसको जिंदा नहीं रखते हैं अपन। अब हम 2 आइटम्स पिक कर लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदे तो गुड्स और कैश
ठीक है, नथिंग है ना, किसी का नाम नहीं लिखा तो उसको कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। ठीक है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो हम कैश को पकड़ेंगे। कैश आ रहा है जा रहा है, सर गुड्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट, इसका मतलब गुड्स क्या हो गए, डेबिट। लेकिन गुड्स की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 90,000 एंड 90,000। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से देखो, सर गुड्स तो 1 लाख के थे, देख बेटा मैंने क्या था ना, ट्रेड डिस्काउंट लग गया लेकिन शो नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं बिफोर वी स्टार्ट नंबर 5 क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 में ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख एट 10% CD मतलब कैश डिस्काउंट, TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर दोनों डिस्काउंट लग रहे हैं। ठीक है, पहली बात आप समझ लो कि सबसे पहले हम जो डिस्काउंट लगाते हैं वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसके बाद ही हम कैश डिस्काउंट लगाएंगे। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट पर नजर डालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू शहीद भगत सिंह। ट्रेड डिस्काउंट को देखते ही पहले उड़ा देना, सर उड़ा दिया। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट जैसे उड़ेगा ये अमाउंट भी 10% से कम हो जाएगा। ठीक है, 10% से कम कर देना, पता लगा 10% ही लिख दो यहाँ पर, तो इसका 10% होता है 10,000, वो लेस कर दिया, अब रह गया अमाउंट 90,000। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ कैश डिस्काउंट लग सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कैश डिस्काउंट सिर्फ कहाँ लगता है, कैश ट्रांजेक्शन में। ठीक है, यानी अगर यहाँ लिखा होता ऑन क्रेडिट, क्या लिखा होता ऑन क्रेडिट, तो यहाँ कैश डिस्काउंट में नहीं लगाता। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर 90,000 और इतना डिस्काउंट। तो आइटम पिक कर लेते हैं अपन कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। हमने गुड्स बेचे, डेफिनेटली पैसों में बेचे और उसमें डिस्काउंट लगा। ठीक है, जनरल में लिखते वक्त सिर्फ डिस्काउंट लिखते हैं, क्या डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखते। अच्छा, अब यहाँ पर गुड्स का अमाउंट कितना है, 90,000 है। इस पे अब आप डिस्काउंट लगा सकते हैं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लग चुका है। अब इस पे हम क्या डिस्काउंट लगाएंगे, 10%, तो ये हो जाएगा 9,000। बचा हुआ कैश हमारे पास आएगा यानी कि 81,000। ठीक है, टीम बना लेते हैं, ये एक अलग टीम में आ गया, ये एक अलग टीम में आ गया। कैश आ रहा है जा रहा है, सर गुड्स बेचे हैं तो कैश आएगा यानी डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखते हैं ना, इतना गैप छोड़ देते हैं, टू गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स कितने के बेचे, 90,000 के। इस गुड्स के अमाउंट पे 10% कैश डिस्काउंट में चला गया था। ठीक है, बाकी बचा हुआ हमारे पास कैश आ गया था। चलिए ये काफ़ी था, इसको आप चाहें तो पॉज करके दोनों एग्जाम्पल को वापस देख सकते हैं। फिर हम चल रहे हैं नंबर 5 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 3 पार्ट्स हैं, ABC यानी तीनों रिलेटेड हैं। पहला पार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एज द, जैसे मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर साफ लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को उड़ा दो। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को उड़ा दिया। अब जैसे ट्रेड डिस्काउंट उड़ेगा तो वहाँ का अमाउंट 50,000 वो भी 10% से कम हो जाएगा और वो अमाउंट रह जाएगा 45,000। तो अब ट्रांजेक्शन बोल के देखो क्या बची, परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम। ठीक है, अब लिस्ट प्राइस नहीं रही है, अब इसको लिस्ट प्राइस मत बोलना क्योंकि लिस्ट प्राइस 50 थी, 10% उड़ा दिया अपन ने। सो परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम वर्थ रुपीज़ या ऑफ रुपीज़ 45,000। ठीक है, हम गौतम से गुड्स खरीद रहे हैं, 2 आइटम हम पिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 आइटम पिक कर लिए। सर गुड्स खरीदे हमने, किससे खरीदे बेटा, गौतम से। नाम आ रहा है ना, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो अब गुड्स रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, हम रियल को पकड़ेंगे। गुड्स खरीदे, गुड्स आ गए यानी डेबिट, गुड्स डेबिट हो गए, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। गुड्स को डेबिट नहीं कर सकते, उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, परचेज अकाउंट डेबिट टू गौतम। ठीक है, या टू गौतम्स अकाउंट, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कितना, 45,000। सर 45,000 कैसे हुआ, ट्रांजैक्शन में तो 50,000 था। सोच लो बच्चों कैसे हुआ, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो गया लेकिन शो नहीं होगा। ठीक है, अब इस एंट्री का मतलब समझो। इस एंट्री का मतलब है कि हमने गौतम से गुड्स खरीद के लेके आए और गौतम को अभी तक पेमेंट नहीं किया। पेमेंट किया होता तो यहाँ गौतम की जगह कैश आ जाता। ठीक है, गौतम को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब गौतम हमारा कौन हो गया, गौतम हमारा हो गया क्रेडिटर। कौन हो गया, क्रेडिटर। हमने इसको पेमेंट देना है 45,000। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं अब बी ट्रांजेक्शन पे। बी ट्रांजेक्शन क्या कहता है, रिसीव्ड गुड्स, अच्छा सॉरी, रिटर्न्ड गुड्स टू गौतम। हमने गुड्स खरीदे थे, रिटर्न्ड गुड्स टू गौतम, हमने गौतम को गुड्स रिटर्न कर दिए। यार गुड्स खरीद के लेके आए, अब कुछ गुड्स अच्छे नहीं थे, डिफेक्टिव थे या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थे, हमने उसमें से क्या किया, 10,000 के लिस्ट प्राइस वाले गुड्स रिटर्न कर दिए।
ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, गौतम को। तो हमने गुड्स गौतम को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हम गुड्स, ये गुड्स पे लगाएंगे रियल अकाउंट, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सर हम गौतम को रिटर्न कर रहे हैं तो वापस जा रहे हैं, क्रेडिट, यानी ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बी पार्ट हम बनाएंगे गौतम अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब गुड्स को तो क्रेडिट करते नहीं है, तो यहाँ पर गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न, या परचेज रिटर्न का नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, जो गुड्स हम खरीद के लेके आए थे, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे, हमें समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे गुड्स है, ये हमने उसको वापस कर दिया, बेटा वापस ले ले, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, ध्यान से, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रुक जाओ यहीं पर ही, कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, आप और मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैं कहूँगा आपसे, या जिसके भी जो वीडियोस हैं आप ईयरफोन लगा के देखा, आप उसको वीडियोस को देखा करो। ठीक है, परचेज रिटर्न। तो अब आपको याद रखना है कि जब हमने गुड्स खरीदे थे, ए ट्रांजेक्शन में देखो लिस्ट प्राइस 50,000 थी, लेकिन हमने लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने ट्रेड डिस्काउंट उस पर लगा दिया था। जब हम उन गुड्स को रिटर्न करेंगे तो वो ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली इस ट्रांजेक्शन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लिस्ट प्राइस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जितने पे आपने, जैसे आपने खरीदा था वैसे ही आपको रिटर्न करना है। सर खरीदा तो ट्रेड डिस्काउंट लगा के था, तो बेटा रिटर्न भी तो डिस्काउंट लगा के उड़ाएगा। अच्छा मान ले सपोज मैं अगर बोलूँ तूने सारे गुड्स रिटर्न कर दिए, सारे पूरे के पूरे रिटर्न कर दिए, तो यहाँ परचेज रिटर्न में क्या अमाउंट दिखाएगा, क्या लिखेगा, 50 या 45? सर 45 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 45 ही हमने पहले बुक में लिखा था, तो 45 से इनको कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्काउंट खरीदते वक्त और लौटाते वक्त दोनों तरफ ट्रेड डिस्काउंट हमें कैंसिल करने के लिए लगाना होगा। तो यहाँ पर 10,000 अमाउंट नहीं आएगा, उसमें से 10% कट के और ये आ जाएगा आपका 9,000। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात थी। जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन है याद रखना, रिटर्न करते वक्त भी डिस्काउंट लगेगा। ट्रांजेक्शन 5th का सी पार्ट देख रहे हैं, पेड टू गौतम 35,000, हमने गौतम को पेमेंट दे दिया। तो यहाँ पर हमें एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि हमने गौतम को, तो ये आ गया जी गौतम जी, हमने इनको पेमेंट किया यानी कैश आ गया। अब कितना दे रहे हैं, 35,000, और आगे लिखा है फुल सेटलमेंट। गाइस दिमाग में बैठा लो, फुल सेटलमेंट जब भी आता है इसका मतलब होता है कि वहाँ पर डिस्काउंट की चर्चा की जा रही है। अगर फुल सेटलमेंट की बात हो जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर डिस्काउंट की चर्चा की गई है। तो देखो अब ध्यान से कि हमने गुड्स, पहले ए ट्रांजेक्शन में देखो हमने परचेज कितने के गुड्स किए थे, सर हमने परचेज किए थे 45,000 के, यहाँ लिख लो। उसमें से परचेज रिटर्न हमने कितने रिटर्न कर दिए, सर हमने 9,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो बेटा इसमें से इसको लेस कर दे, तो ये बचा 36,000। ठीक है, अब जरा सी ट्रांजेक्शन में जा, हम गौतम को जो पेमेंट दे रहे हैं वो 35 दे रहे हैं, कितना, 35, और उसके बाद अकाउंट फुल सेटल कर रहे हैं, तो उसका मतलब 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर गौतम के साथ में, कैश के साथ में एक आइटम और बना देंगे डिस्काउंट। गौतम को देना कितना है, सर गौतम को 36,000 देना है। कैसे पता, सर गुड्स खरीदे थे 45 के, उसमें से रिटर्न कितने कर दिए, 9,000, इसका मतलब अभी 36,000 हमने उसको देना है। लेकिन हम उसको कैश कितना दे रहे हैं, यहाँ पर हम कैश लिख देंगे कि हमने उसको कैश कितना दिया, 35,000, 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कैश आ रहा है जा रहा है, सर पे कर रहे हैं तो जा रहा है यानी क्रेडिट, ये क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। गौतम क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बना लेंगे, गौतम अकाउंट डेबिट, एस लगा लेना। ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि कैश दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गौतम का अमाउंट कितना, 36,000। वैसे देख लो 36 कैसे आया, 45 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से 9 के रिटर्न कर दिए, लेस कर देना, ये आ जाएगा। कैश कितना दे रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि कैश दे रहे हैं हम 35,000, बाकी का कितना फुल सेटलमेंट है तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर वापस से लिख दिया है, आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट में भी आ रहा होगा, मैंने नीचे लिख भी दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोना ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब मैंने पहले भी समझाया था, दोनों डिस्काउंट में से पहले कौन सा एप्लीकेबल होगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को हटा देते हैं यहाँ से, और जैसे ही हटेगा ये 40,000 में से 10% कम कर देगा, यानी 4,000 कम कर देगा, और ये अमाउंट रह जाएगा 36,000। आई होप सबको पता है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो ज़रूर, लेकिन शो नहीं होगा। अब कैश डिस्काउंट पे क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, हमेशा कैश डिस्काउंट को लगाते वक्त क्वेश्चन मार्क ले आया करो कि कैश डिस्काउंट तभी लगेगा जब ये कैश ट्रांजेक्शन होगी। अब जो बच्चे थोड़ा सा जिनको पता है कि मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है, कैश क्रेडिट नेम नथिंग, अगर वो उस हिसाब से देखेंगे तो उनको लगेगा सर यहाँ पर मोना का नाम आ रहा है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, याद रखना
अगर क्वेश्चन में क्या डिस्काउंट है, ठीक है, तो वो कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ये क्रेडिट तभी होती जब यहाँ पर अगर लिखा होता ऑन क्रेडिट, अगर ऐसा लिखा होगा तभी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, तब तक हम उसको क्रेडिट नहीं मानेंगे। सर फिर नाम बेटा इस केस में है, जब कैश डिस्काउंट आ गया है तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि कैश डिस्काउंट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, सो इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा तो कैश ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब अब क्या बचा, अब हम यहाँ पर इनके आइटम्स पिक कर लेते हैं। हम गुड्स खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, मोना से खरीद रहे हैं, ठीक है, और डिस्काउंट। सर यहाँ मोना का नाम नहीं बेटा, बिल्कुल मोना का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब कैश डिस्काउंट दे रखा हो और क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हो तो उसको कैश ट्रांजेक्शन माना जाता है। ठीक है, ध्यान से रिपीट करके देखिएगा इसको। गुड्स की वैल्यू कितनी, सर गुड्स की वैल्यू 36,000। अब तो डिस्काउंट लगा सकते हैं, हाँ 10% इस पर डिस्काउंट लगा लेंगे 3600। बाकी बचा हुआ कितना, लेस कर दे बेटा, ये आ जाएगा 32,400। कैश को देख, कैश आ रहा है जा रहा है, सर गुड्स खरीदे हैं तो कैश गया यानी क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्या हो गया क्रेडिट, तो गुड्स क्या हो जाएंगे डेबिट। तो हम गुड्स को डेबिट करेंगे यानी परचेज को डेबिट करेंगे। ऊपर हम एंट्री में जाते हैं, हम यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 36,000। ठीक है, पैसा दे रहे हैं टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 10% यहाँ चला गया था 3600, लेस करके 32,400 यहाँ पर आ गया। रिवाइंड करके वापस इस क्वेश्चन को देखिए, सेवेंथ द लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं और भी करेंगे इसके बाद। सेवेंथ क्वेश्चन जो है ये चलो एक काम करेंगे, सेवेंथ पे रुक जाएंगे, ठीक है, बाकी को हम नेक्स्ट लेवल पे डाल देंगे, लेवल नंबर 3 पे। ये वाला जो हम कर रहे हैं दिस इज बेसिकली आर लेवल नंबर 2, ये हम लेवल 2 को कंप्लीट करने वाले हैं डिस्काउंट के साथ में। ठीक है, अब सेवेंथ वाला और ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखना सेवेंथ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे लिख दिया है मैंने आपके लिए, वापस पढ़ लेते हैं इसको। परचेज गुड्स फ्रॉम मोना ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। सबसे आसान होता है किसको उड़ाना, सर पता लग गया ट्रेड डिस्काउंट को उड़ाना सबसे आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो लगेगा, ये नहीं कहता कि ट्रेड डिस्काउंट है, ये सॉरी कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मासूम है लड़का है तो हमारा, तो अब इसको उड़ा दो, 10% से ये भी उड़ जाएगा और ये रह जाएगा 36,000। अब मुद्दा आता है क्या डिस्काउंट का, क्या ये क्या डिस्काउंट यहाँ लगेगा, तो देखो आगे क्या लिखा है। अगर ये वाला सेंटेंस ना आता तो हम ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते, सर यहाँ तो नाम लिखा है, बेटा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर क्या डिस्काउंट वर्ड आता है तो हम कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो फिर कब मानेंगे सर, अगर लिखा होता परचेज गुड फ्रॉम मोना ऑन क्रेडिट। ठीक है, अभी हम इस वाले में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये लिखा है पेड 30% अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक। गाइज यहाँ पर क्या लिखा है, पेड 30% अमाउंट इमीडिएटली, इसका मतलब हम पेमेंट 30% का कर रहे हैं, 70% का पेमेंट नहीं कर रहे। तो ये माना जाएगा कि जो गुड्स खरीदे हैं उसमें 30% कैश ट्रांजैक्शन है और 70% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अब आप पहले आ जाओ यहाँ पर, इस तरीके से इसके आइटम पिक कैसे करते हैं ध्यान से देखना, ये सबसे डिफरेंट है। ठीक है, मैंने ऐसे पिक किया, सबसे पहले हमने लिख दिया गुड्स का अमाउंट यहाँ डाल देंगे 36,000। ठीक है, अब ये गुड्स का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, हाँ सर हुआ भी और नहीं भी हुआ। तो जितना पेमेंट हुआ वो सर 30% पेमेंट हुआ, तो 30% में तो यहाँ पर कैश या बैंक में से कुछ आ जाएगा। पेमेंट कैसे हो रहा है सर, चेक से, तो उसका मतलब पेमेंट हमारे पॉकेट से नहीं गया, हमारे बैंक अकाउंट से गया। ठीक है सर, 70% तो पेमेंट नहीं हुआ, तो बेटा वो मोना के नाम पर डाल दे, क्योंकि मोना से तूने गुड्स खरीदे तेरे को उसको देना होगा, वो तेरी क्रेडिटर होगी। ठीक है, अब क्या डिस्काउंट की बात मुद्दा आया, कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने ही पोर्शन पे लगेगा जितना कि आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो पहले 30% अमाउंट निकाल लो और 70% अलग अलग कर देते हैं अपन। मैंने 36,000 के गुड्स को 30% जितना हम पेमेंट अभी कर रहे हैं उसमें, और जो नहीं दे रहे हैं 70% अलग अलग बांट दिया। अब हम कितना पेमेंट दे रहे हैं, हम पेमेंट जो दे रहे हैं 30% वो आ रहा है 10,800। बस इस अमाउंट को हम कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे और ये वाली हमारी कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। अब हम जितना कैश दे रहे हैं ऑब्वियसली उसी पे डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, तो इसमें से डिस्काउंट 10% अलग एप्लीकेबल हो जाएगा और बाकी का एक्चुअल कैश नहीं आएगा, बाकी का एक्चुअल का हम चेक बना करके इसको पेमेंट करेंगे। तो 10% हमने निकाल दिया, 1080 लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 9720। ठीक है, सो अब क्या हुआ, हमने गुड्स खरीदे, अब टीम बना लो, गुड्स है 36,000 के। ठीक है, या चाहो तो रूल लगा लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, नाम होता है इसका, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है
और मोना पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब वैसे तो मेरी टीम बन चुकी है, ये 36,000 है और इन सब का टोटल भी कितना आ रहा है 36,000, तो मैं रियल अकाउंट को लगा लूँगा। रियल अकाउंट मतलब गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट, ये डेबिट हो गया, तो यानी तीनों बाकी के आइटम्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। चलिए एंट्री कर देते हैं, मैं इसकी एंट्री यहीं पर लगभग कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, हम ऊपर पेज पे नहीं जा रहे हैं। तो ये 7 मैं यहीं पर करता हूँ, गुड्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने के गुड्स आए 36,000 के। सर फिर क्या हुआ बेटा, इसमें से 70% तो हमने अभी तक पेमेंट दिया ही नहीं, तो वो देना होगा। मोना को क्रेडिट कर दे, वो तेरी क्रेडिटर बन गई, तेरे को याद रहेगा कि उसको तूने पेमेंट देना है 25,200। बाकी का इतना पेमेंट हमने चेक से दिया, इतना पेमेंट कितना 9720। यार ये तो पूरा नहीं हुआ बेटा, डिस्काउंट मिला ना अपने को, ऐसी कैसे बात है, 1080 रुपये का 1080 का डिस्काउंट मिल गया। अब ये डिस्काउंट कौन सा होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 7 ट्रांजेक्शन। आगे की यहीं कर दें, खत्म करें क्या, नहीं ऐसे कैसे खत्म करें, गौरव से क्या पढ़ रहे हो, 3 और प्लानिंग है हमारी, 10 पूरी करनी है अपने को। अलग है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। चलो फिनिश कर देते हैं उसको भी। 8 ट्रांजेक्शन इजी बट इंपॉर्टेंट। पेड 2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड 2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा। दूसरा आइटम क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, दूसरा आइटम होगा ड्रॉइंग्स। सर क्यों, हम कौन है बेटा, हम कौन है सर, हम तो बिजनेस है। किसकी लाइफ का इंश्योरेंस कराया, ओनर की, तो ये उसकी पर्सनल हो गई। और जब भी कोई पर्सनल चीज़ यहाँ पर आती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको पहले के एक वीडियो में एक ट्रिक सिखाई थी, हमेशा अप्लाई करना। ड्राइंग की स्पेलिंग क्या होती है सर, DR, ओके, तो ये डेबिट हो गया, यानी कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा 8th वाला हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग मत लिखना इसको, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट करते तो यहाँ बैंक आ जाता, यहाँ आ जाएगा 2500 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड, ठीक है। चलते हैं हमारे बिना टाइम वेस्ट करिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलो 9 को भी कर लेते हैं। 9 क्या कहता है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने पुराना न्यूज़पेपर बेचा, ठीक है, पैसा आएगा। पुरानी रद्दी बेचते हैं ना, पुराना न्यूज़पेपर बहुत सारे ऑफिस में इकट्ठे हो गए थे, बेच दिया, ठीक है, तो एक तो कैश आ गया। और दूसरा क्या, इसको लिखते हैं बेटा मिसलेनियस रिसीप्ट्स, क्या लिखते हैं, मिसलेनियस रिसीप्ट्स, या इसको सन्ड्री रिसीप्ट्स भी कह सकते हैं, सन्ड्री रिसीप्ट्स। हमारा काम थोड़ी ना है इसको बेचने का, तो ये हमारे सेल थोड़ी ना कहलाएगी, गुड्स थोड़ी ना हमारे लिए। तो हम अच्छा बताओ, न्यूज़ रद्दी बेची तो पैसा आ गया डेबिट, यानी ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बहुत ईजी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस। ये तो सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको एक टर्म पता लग जाए कि पुरानी रद्दी, मैगजीन, स्क्रैप, कबाड़, उसको जब बेचते हैं तो हम मिसलेनियस रिसीप्ट्स के नाम से या सनी रिसीप्ट्स के नाम से लिखते हैं, ठीक है। सो ये टारगेट था मेरा इस वाली जर्नल को इसमें कराने का। लास्ट ट्रांजेक्शन 10th, उसको भी कर लेते हैं। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, पेड इनकम टैक्स, हमने इनकम टैक्स पे किया, कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि कैश में ही पे किया, ठीक है। पेड इनकम टैक्स, तो यहाँ लिख देते हैं इनकम टैक्स, नहीं, क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा। क्यों, हम कौन है, बिजनेस, किसकी इनकम होती है, ओनर के लिए कमा रहे हैं, उसकी इनकम है, तो उसकी इनकम पे टैक्स हमने दिया, तो इसका मतलब ये उसकी पर्सनल चीज़ हो गई। ड्राइंग्स, ड्राइंग की स्पेलिंग क्या होती है, DR, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितनी देखो कितनी आसान एंट्री है, बिना फालतू तुम डर रहे थे, लो सर इसी वीडियो में और करा रहे हैं, मस्त रहा करो यार। जितना सीखोगे ना, हमेशा याद रखना, एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू वांट टू अर्न जस्ट स्टार्ट लर्निंग, इफ़ यू लर्न डेफिनेटली यू विल अर्न। आज आप लर्न कर लो, बाद में आप अर्न करोगे, ठीक है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, सोसाइटी में इज्जत, यहाँ जाएगा टू कैश अकाउंट, सोसाइटी में इज्जत, मान सम्मान, नाम, ठीक है, जो आपको चाहिए, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई, उस लेवल की लर्निंग सीख जाओ। यहाँ पर आ जाएगा बीइंग इनकम टैक्स पेड। दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, जो हमने लेवल 2 हमारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हमारा लेवल 3, लेकिन उससे पहले गाइस बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे पास, मज़ा आएगा मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कल मैं कोई वीडियो नहीं दूँ, क्वेश्चंस दूँ, क्योंकि पहले अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगता है। याद रखना 100 नंबर चाहिए, एक रजिस्टर 10 नंबर, तो 100 नंबर चाहिए। सोच लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। टेक केयर गाइस, हम पढ़ रहे थे जर्नल, आप थे गौरव सर के साथ।